हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज लिखा होता है इस पे कि दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक्सरसाइज नहीं होती है, लेकिन हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि बोर्ड में अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाते हैं या बोर्ड का पीछे का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शनल एक्सरसाइज से ही टच किए होते हैं या एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो जो सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम है, सेकेंड टर्म वाला एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव टाइप का होने वाला है, मतलब रिटेन होगा, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं एक्सरसाइज 5.4 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। कह रहा है कि जो एपी दिया है ऑप्शनल है, एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 121, 117, 113 पूछ रहा है कि इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए आप जान लीजिए कि फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म n लेस देन 0, जो n की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 से लेस है। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है 121, डी की वैल्यू क्या है 117 माइनस 121, तो क्या हो जाएगा -4, और n की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो an पहले निकालिए। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल टू 121 प्लस n माइनस 1 इंटू -4, यानी कि an इज इक्वल टू 121 और इंटू कर देगा तो क्या हो जाएगा -4n और +4। तो an इज इक्वल टू 125 माइनस 4n। तो फर्स्ट नेगेटिव के लिए क्या कंडीशन है, an की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, 0 से लेस होगी तभी तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। और फर्स्ट टर्म का मतलब क्या, an कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो an उसका कौन सा टर्म होगा जो सीपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो उसके लिए क्या है, an की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो 125 माइनस 4n लेस देन 0 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं अगर तो हमको मिलेगा, देखिए 4n है तो 4n जोड़ देते हैं दोनों, तो 125 माइनस 4n प्लस 4n और एक 0 प्लस 4n, तो हो जाएगा 125 लेस देन 4n या n ग्रेटर देन 125/4। कितना हो जाएगा 4 3 या 4 बन गया, बाकी पॉइंट में आएगा, यानी कि n जो होगा 32 31 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या करेंगे, 32nd टर्म जो होगा इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। बताए थे कि थर्ड के कोई भी अगर n की वैल्यू पॉइंट में आती है तो उसके कंप्लीट जो इंटीजर होता है
उसके ठीक बाद वाला हम टर्म ले लेते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया n/32 टर्म, यानी कि जो 32 टर्म होगा इस AP का फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। ठीक है। सिमिलरली अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ AP इज 6। कह रहा है कि किसी AP के थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो कितना है 6। और इस तो ये क्या हो जाएगा, A3 को A+2D लिख सकते हैं और A7 को A+6D लिख सकते हैं। ये 6 है तो 2A+8D = 6 तो A+4D = 3। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। या यहाँ से कम और कर लीजिए A = 3 - 4D। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट जो है 8 है, प्रोडक्ट जो है 8 है। तो उसके बाद कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP के फर्स्ट 16 टर्म का सम निकालना है। तो प्रोडक्ट इनका 8 है तो A3 × A7 = 8, A+2D और A+6D = 8। A की वैल्यू D के टर्म यहाँ रख लीजिए तो 3 - 4D + 2D और 3 - 4D + 6D = 8। ये क्या हो जाएगा 3 - 2D और ये हो जाएगा 3 + 2D = 8। अब ये क्या होगा A - B A+B तो क्या होता है A² - B² हो गया। तो हो जाएगा 9 - 4D² = 8। तो -4D² = 8 - 9 -4D² = -1 तो D² = 1/4 तो D = ±1/2। ठीक है, दोनों सही होगा। अब हम क्या करेंगे D की वैल्यू पुट करते हैं, तो पॉजिटिव लेके चलते हैं। D = 1/2 पुट इन फर्स्ट में रख देते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है तो A = 3 - 4 × 1/2 ये 2 हो गया। तो A = 3 - 2 A = 1 और D = 1/2। बोला क्या है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, यानी कि अब n = आप 16 ले लेंगे और जो सम का फार्मूला होता है Sn = n/2 2A + n - 1 × D। इस पर पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कर लीजिए n/16 = 16/2 2 × 1 + 16 - 1 × 1/2 ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 15/2। एलसीएम ले लेते हैं तो 4 + 15/2 ये हो जाएगा 8 × 19/2। ये 4 19 4 जा 76। ये जो AP है जो कंडीशंस है उस कंडीशन के हिसाब से उसके सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स क्या हो जाएगा 76। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए लैडर हैज रंस 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रंस decreases uniformly in the length from 45 cm at the bottom 25 cm at the top. The top of the bottom rungs itna meter apart. What is the length of the wood required for the rungs? तो कह रहा है कि एक सीढ़ी है
लकड़ी की, देखते हैं हम बनी होती है जो गाँव में, तो लकड़ी की सीढ़ी, तो क्या कर रहा है कि जो उसका हर एक जो डंडा लगा है वो हर डंडा एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसमें अगर कह रहा है वो कि अगर नीचे वाले जो डंडे की लंबाई है वो 45 सेंटीमीटर हो और सबसे ऊपर वाला जो डंडा है उसकी लंबाई अगर 25 सेंटीमीटर हो, तो हमको ये बताना है कि टोटल जो लकड़ी लगेगी सीढ़ी बनाने, हंस बनाने में, तो कितनी होगी। उसके लिए हमको सम निकालना पड़ेगा। टोटल लकड़ी के लिए सम निकालेंगे। टोटल किसी चीज़ के लिए सम ही निकालते हैं, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे। अब देखिए टोटल जो दिया है कि इफ द टॉप एंड बॉटम आर रंग्स आर 2 होल 1/2 मीटर, मतलब टॉप और बॉटम के बीच की जो दूरी है वो 2.5 मीटर है। 2.5 मीटर है यानी कि 2 होल 1/2 मीटर। तो इसका मतलब सारी सेंटीमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट अगर करें तो डिस्टेंस, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम कितना है, 2 होल 1/2 मीटर है, तो 4/4 5 और इंटू हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 50, 5 5 25, 250 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ रंस निकाल लीजिए, नंबर ऑफ रंस, तो नंबर ऑफ रंस निकाल लीजिए 250/25, क्योंकि 25 मीटर अपार्ट है। तो जब 25 मीटर अपार्ट है तो हम क्या करेंगे, शुरू वाला जो डंडा है जो रंस है वो छूट जाता है, तो उसके लिए हम 1 प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 10 + 1 कितना हो गया 11 रंस हो गए। एन निकल गया। अब देखिए A आपको बोला है 45 है और L 25 है और N 11 है। तो फार्मूला क्या लग जाएगा n/2 और ये A प्लस है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 11/2 ये हो जाएगा 45 और प्लस 25, तो 11/2 इंटू कितना हो जाएगा ये 70 और ये 35, 11 5 11 3 85 सेंटीमीटर। ये रिक्वायर्ड लेंथ हो जाएगी लकड़ी की, ठीक है, हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द हाउसेस ऑफ फेरू आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the houses numbered x is equal to the sum of numbers of the houses following in this value of x। देखिए हमको क्या करना है कि एक कोई सोसाइटी है यहाँ हाउस घरों की नंबरिंग की है, मतलब टोटल सोसाइटी में 49 घर है। 49 घर है, तो उन घरों में कह रहा है कि x की ऐसी वैल्यू फाइंड कीजिए जो क्या हो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग। कह रहा है कि जो प्रीसीडिंग मतलब जो पीछे के घर मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या है, आगे आने वाले जो नंबर्स हैं उनके इक्वल है। तो पहले आप क्या कीजिए, देखिए AP क्या बन रही है, AP बन रही है आपकी 1 2 3 ऐसे करके 49 तक नंबरिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं हम लोग, पहले निकाल लेते हैं SX। तो
एस एक्स का मतलब सम ऑफ एक्स टर्म ऑफ ए पी। एस एक्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स बाई टू, टू इंटू वन प्लस एक्स माइनस वन इंटू वन, तो हो जाएगा एक्स बाई टू, टू प्लस एक्स माइनस टू, तो क्या मिल जाएगा एक्स बाई टू और ये इंटू हो जाएगा एक्स प्लस वन, यानी कि मिल गया एक्स एक्स प्लस वन बाई टू, ये निकल गया आपका एस एक्स। ठीक है, ये एक्स निकल गया। अब एक्स एक वेरिएबल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, तो एक्स तक निकाल लिए, तो उससे एक पहले वाला भी हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे एस एक्स माइनस वन भी निकालेंगे, तो एक्स माइनस वन अपान टू, टू इंटू वन प्लस एक्स माइनस वन इंटू वन, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन बाई टू और ये टू प्लस एक्स माइनस टू, ये कैंसिल हो गया, ये क्या मिल जाएगा एक्स एक्स माइनस वन बाई टू, ये आपका मिल गया एस एक्स माइनस वन, ये सेकेंड हो गया। और एक्स 49 निकालिए टोटल हाउसेस का सम, तो एक्स 49 निकालिए, तो एक्स 49 बाई टू, टू इंटू वन प्लस 49 माइनस वन इंटू वन, तो क्या हो जाएगा 49 बाई टू, टू प्लस 48 हो जाएगा, तो 49 बाई टू इंटू 50, ये हो गया 25, 25 नाइन जा 225, टू टू फाइव, 205 हो गया, कैरी हो गया 22, और 25 चौके 100 और 22 122, 12 25। और ये कह रहा है एक्स की वे वैल्यू जो प्रीसीडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ, तो क्या करेंगे हम एक्स की वैल्यू जो नीचे देखिए हिंट में जो कंडीशन दिया है उस पर रख लीजिए, और उस पर अगर नहीं रखना चाहते हैं तो उसी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। क्या कीजिए, लिख लीजिए एक्स एक्स माइनस वन और प्लस एस एक्स इज इक्वल टू एस 49, इस पर रख लीजिए और रख के देखिए आ जाएगा। करते हैं, तो एस एक्स माइनस वन आया है एक्स एक्स माइनस वन बाई टू, और एस एक्स की वैल्यू आई है एक्स एक्स प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू 12 25 हो गया। दोनों का एलसीएम सेम है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 1225, तो ये कैंसिल, तो 2x स्क्वायर अपान टू इज इक्वल टू 1225, ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, तो एक्स इज इक्वल टू 35। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ रखें, इसको यहाँ रखें, ये क्या आएगा एक्स 34 एक्स 34 एक्स 34 एक्स 34, तो एस 34 और एस 34 की जो वैल्यू आएगी ये एस 34 निकाल करके जोड़ करके इसके इक्वल कर लेंगे, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं इसी पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of the following is 15 meter long and built of a solid of concrete, each step has इतना मीटर rise, trade, calculate the value। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप का मतलब क्या होता है, मतलब डिवाइडर बनेगी सीढ़ी, तो फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, तो कितना है 1/4 इंटू 1/2 इंटू 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25/4। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ सेकेंड
सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 50। सेकेंड स्टेप के लिए 2 से इंटू करेंगे तो 1/4 ये कैंसिल। ये फिर क्या हो जाएगा 25 हो गया तो ये हो गया 25/2। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप का वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये भी हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50 इंटू 3। ये हो जाएगा 25, ये हो गया 75/4। तो आपकी जो एपी बन गई वो क्या बन गई 25/4, 25/2 और ये 75/4। अब इसका क्या करना है कि इसका कितने स्टेप तक यानी कि 15 स्टेप तक, तो इसका 15 टर्म का इस एपी के 15 टर्म का सम निकाल देना है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज 5.4 भी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या कर सकते हैं।